अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे मुत्तसिल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मद्दे मुत्तसिल क्या होती है और कुरान मजीद के अंदर हम उसको कैसे पढ़ते हैं और उसके खींचने की मिकदार कितनी होती है, वो हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसकी वजह से जो है आपको मद्दे मुत्तसिल बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी और कायदा जो है आपके जहन में बैठ जाएगा और इंशाअल्लाह वो कायदा जो है आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, वो ये है कि कुरान मजीद के अंदर आपने कितनी मद्दों को देखा है। 1, 2, 3, 10, 15, 20, 500, 200 वगैरह वगैरह कितनी मद्दों को देखा है। तो मैं आपको यहां पर एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि पूरे कुरान मजीद के अंदर आपने 2 मद को देखा होगा, 2 मद्दों को देखा होगा। मैं पहले लिख लेता हूं, ऐसी और ऐसी वाली मद को देखा होगा, ऐसी और ऐसी, यानी इन 2 सिंबल्स को आपने कुरान मजीद के अंदर देखा होगा और कोई सिंबल आपने नहीं देखा होगा। मैं मद की बात कर रहा हूं, जहन में रखिएगा। तो ये वाली मद जो है, आज हमें इस वाली मद के साथ काम है, ठीक है। और ये वाली मद है, इसको हम यहां पर मिटा लेते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है, वो आने वाली क्लास में होगा शायद। तो सबसे पहले यहां पर इस मद की हम बात करेंगे। मैंने जो आपको ये 2 मद इसलिए बताई यहां पर क्योंकि ये 2 मद सिर्फ कुरान में आई है, यानी सिंबल्स में यही 2 मद आई हैं। इन्हीं 2 मद पे हमारा काम है। लेकिन ये वाली जो मद आप यहां पर देख रहे हैं, ये मद्दे मुत्तसिल की मद है। आपको ये कायदा जहन में बैठ गया होगा, ये नक्शा जहन में बैठ गया होगा कि मद जो है वो 2 टाइप की है, 2 सिंबल्स है। तो उसमें से ये वाला सिंबल जो है ये मद्दे मुत्तसिल का है, मद्दे मुत्तसिल का है, यानी मिली हुई मद का है। इतना जहन में रह गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, शाबाश। अब है दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने हमजा तो पढ़ा ही होगा, हमजा को देखा होगा। आपने कितने हमजा को देखा है? बहुत सारे हमजा को आपने देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको आसानी से बता दूं, ऐसा हमजा आपने देखा होगा, आप तो पढ़ते भी होंगे क्योंकि नूरानी कायदा में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं, ये अलिफ जो है, अभी तो ये अलिफ है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना कुछ है ना नीचे कुछ है, तो ये अलिफ है। लेकिन जब इसके ऊपर जबर, जेर या पेश कुछ आ जाती है तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा रहता है। क्योंकि अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा हो, उसमें तख्ती नंबर 3 में है कि जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। आप नूरानी कायदा को खोलकर तख्ती नंबर 3 में ये देख सकते हैं कि वहां पर लिखा है जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है। तो ये खाली नहीं है, क्यों? इसके नीचे जेर है, जबर है, पेश है, तो ये अब अलिफ नहीं रहा बल्कि ये हमजा रहा। तो अब आपने जाना कि हमजा की कितनी शक्लें हैं? 2 शक्लें हैं, ये वाली और ये वाली। समझ में आ गया? 2 पॉइंट्स जहन में रखना। मद की जो शक्लें हैं वो भी 2 है, एक तो ये वाली और ये वाली जो मैंने बताई थी, ठीक है। और ये वाली मद जो है ये मद्दे मुत्तसिल की मद है, मद्दे मुत्तसिल का सिंबल है। और यहां पर जो हमजा जो है, हमजा 2 तरह के हैं, एक तो वो वाला हमजा है और ये वाला हमजा है। लेकिन तब ये हमजा है जब अलिफ के ऊपर क्या हो? पेश हो, जेर हो, तनवीन हो, वगैरह वगैरह, कोई हरकत हो, कोई एराब हो, तो वो क्या बन जाता है? वो हमजा बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट्स जो है जहन में बैठे होंगे। अब आप देखें, कायदा जब हम पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपको कायदा यूं चुटकियों में जो है जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद आपको कायदा समझाता हूं। तो अब जो है मैं आपको कायदा बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं। आपको कोई लंबी दास्तान याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आसान सा कायदा मैं आपको बताऊंगा, आसान लफ्जों में बताऊंगा। आप मेरे अल्फाज को याद रखें, अपनी कॉपी पर नोट करें, इंशाअल्लाह उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने जो कुरान मजीद के अंदर जो मद देखी है, उनके जो सिम्बल्स देखे हैं वो आपने 2 देखे हैं। या तो ये वाला देखा है या ये वाला देखा है, ऐसा ही है। ये 2 मद जो है ये सिम्बल्स आपने देखे हैं। और हमजा भी आपने कितने देखे हैं? 2 तरह के देखे हैं, या तो ये वाला देखा है या ये वाला देखा है जबकि इसके ऊपर कोई हरकत हो। बस इन 4 को आप जहन में रखें। मद्दे मुत्तसिल में हमें इन्हीं से काम लेना है। अब आप सबसे पहले ध्यान दें, मद्दे मुत्तसिल का साइन कौन सा है? मद्दे मुत्तसिल का साइन जो है वो ये वाला है। क्लियर हो गया? अब मद्दे मुत्तसिल का साइन वो वाला है, तो इसके साथ हमारा अब कोई वास्ता नहीं है, इसको अभी हम भूल जाते हैं। अब हमजा जो है, हमजा का भी हमारा काम है इस मद के अंदर। अब वो हमजा कौन सा है? वो ये छोटा वाला हमजा है, ठीक है। अब इस हमजा को भूल जाए, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। अब समझ में आ गया, इस कायदे के अंदर हमारा काम जो है वो किन से है? एक तो इस वाली
सिंबल के साथ है और इस छोटे वाले हमजा के साथ है। इतना जहन में बैठ गया? कौन सा वाला हमजा मैं बता रहा हूं? ये वाला हमजा, ठीक है। अब आप कायदे को लिखें अपनी कॉपी पे। कायदा है कि अगर किसी लफ्ज में हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। अगर आपने हरूफ मद्दा की जो क्लास है वो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरा देखें, फिर जाके आज की जो है वीडियो को देखें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कायदे की। कायदा है अगर किसी लफ्ज़ में हरूफ मद्दा जो कि 3 है, अलिफ, वाव, या है, अगर उसके बाद हमज़ा आ जाए, कौन सी वाली हमज़ा? ये वाली हमज़ा, क्योंकि इसमें इसी का काम है, उस वाली हमज़ा का काम नहीं है। बस आप भूल जाए उस हमज़ा को, अब इस हमज़ा को याद रखिए, छोटी हमज़ा को। अब आपने जहन में रखा कि अगर किसी लफ्ज़ में हरूफ मद्दा के बाद ये वाली हमज़ा आ जाए उसी लफ्ज़ में, मतलब ये अलग नहीं होनी चाहिए, डिटैचड नहीं होनी चाहिए, ये जॉइनड होनी चाहिए, क्योंकि मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं? जॉइनड मद को, मिली हुई मद को। तो ये हमज़ा जो है ये वहां पर उसके साथ उसी लफ्ज़ में होनी चाहिए। तो वहां जो कायदा होगा वो मद्दे मुत्तसिल का होगा और हमें जो उसको खींचना है 4 हरकत तक खींचना है, 4 सेकंड तक खींचना है। समझ में आ गया? अब पॉइंट्स में याद रखिए। सबसे पहला, अगर किसी लफ्ज़ में हरूफ मद्दा, पहला पॉइंट, हरूफ मद्दा आ जाए और उसके बाद हरूफ मद्दा के बाद ये वाला हमजा आ जाए तो वहां क्या होगा? वहां मद्दे मुत्तसिल कहलाएगा वो, और उसके जो खींचने की मिकदार होगी वो 4 हरकत की होगी, 4 सेकंड की होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मिसाल की तरफ चलते हैं, उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। और वो जो मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरा नंबर 110 आयत नंबर 1 के अंदर, जो कि सूरे नसर के अंदर है। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद जो है आपको वो कायदा जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, पहले कायदे को जहन में लाइए। कायदा आपने जहन में रखा होगा कि अगर किसी लफ्ज में हरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, कौन सा वाला हमजा? छोटा वाला हमजा, वो आइन की जो शक्ल का जो होता है वो आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? उसको हमने जो खींचना है, उस मद्दे मुत्तसिल को हमने उसको 4 सेकंड तक खींचना है। तो अब आप पहले याद रखें, हरूफ मद्दा जो है वो 3 है, अलिफ, वाव और या, है ना? अलिफ, वाव और या है ना? तो कायदा क्या है? अलिफ, वाव, या के बाद छोटा वाला हमजा आ जाए उसी लफ्ज में, उसी लफ्ज में, अलग नहीं होना चाहिए, डिटैचड नहीं होना चाहिए, बल्कि जॉइनड होना चाहिए। तो हमने क्या करना है? हमने उसको 4 सेकंड तक खींचना है और वहां पर जो कायदा होगा वो मद्दे मुत्तसिल का होगा। तो अब देखिए यहां पर, देखिए इदा जा, देखिए जा है ना, जीम के बाद क्या आया? अलिफ आया, और अलिफ किस में से है? हरूफे मद्दा में से है ना? हरूफे मद्दा में से। तो यहां पर उसके बाद क्या आ रहा है? छोटा वाला हमजा आ रहा है। तो अब आपने कायदे को क्या पढ़ा अभी, कि अगर किसी लफ्ज में हरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए तो वहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा और हमने उसको खींचना है 4 सेकंड तक। तो देखिए अलिफ जो है हरूफ मद्दा का हरफ है, आ गया यहां पर, और उसके बाद छोटी वाली हमजा आ गई, तो हमने इसको कहां तक खींचना है? 4 सेकंड खींचना है। क्यों? क्योंकि मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, ये कायदा बिल्कुल आसान है। जब भी आप ऐसे हमजा को देखोगे अलिफ, वाव, या के बाद, तो वहां पर ऊपर जो है इस तरह का सिंबल बनाया हुआ होगा, तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप इस वाली छोटी वाली हमजा को देखोगे तो आपके जहन में ये आ जाएगा कि हाँ, ये मद्दे मुत्तसिल की मद है यहां पर, तो हमने अब अगर इसको खींचना है तो 4 सेकंड तक खींचना है। तो बस इतना सिंपल सा कायदा है। अब इतना याद रखें, जब किसी लफ्ज में हरूफ मद्दा जो कि 3 है, अलिफ, वाव, या है, अगर उनके बाद छोटी वाली हमजा आ जाती है तो हमने उसको खींचना पड़ता है 4 सेकंड तक। बस इतना सिंपल सा कायदा है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो इज़ा जा, जो हमें जा खींचना है ना, वो हमें 4 सेकंड तक खींचना है। क्यों? क्योंकि मद्दे मुत्तसिल का कायदा ही है कि उस मद को जो खींचना है 4 सेकंड तक खींचना है, 4 काउंट्स तक करना है। ठीक है, अब अगर आप देखें ऐसे, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो इज़ा जा को आप गिन सकते हैं, उंगलियों पर भी गिने, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसको आप 4 सेकंड तक खींचे, जबकि अलिफ, वाव, या के बाद वो छोटी वाली हमजा आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगा। इतना जहन में रह गया। अब चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। दूसरी मिसाल को हम ले लेते हैं सूरे बकरा के अंदर, आयत नंबर 6 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर लिखा सवाउन अलैहिम,
अब आप कायदे को याद रखें, अगर किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, कौन सा वाला हमजा, ये वाला हमजा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे मद्दे मुत्तसिल वो होगा, और वहां पर हमें जो खींचना है मद्दे मुत्तसिल को 4 सेकंड तक खींचना है। अब आप देखें यहां पर सीन, वाव, अलिफ, तो यहां पर देखिए आया ना, यहां पर वाव और अलिफ जो है, अलिफ किस में से है, हुरूफे मद्दा में से है, तो उसके बाद कौन सा वाला हमजा आया, छोटा वाला हमजा आया। तो यहां पर जो इसके ऊपर जो ये मद है, ये कौन सी मद है, मद्दे मुत्तसिल की मद है। तो हमने जब इसको खींचना है, कितना खींचना है, 4 सेकंड तक खींचना है। कैसे, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम, बस 4 सेकंड आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं, तो 4 सेकंड तक इसको खींचना है। समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी दूसरी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह नंबर 13 आयत नंबर 25 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, हमने यहां पर लिखा सूउद्दारी। अब आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले कायदे को जहन में रखें, अगर किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, छोटी वाली हमजा आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, उसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल होगी। तो हमने उस मद को जो खींचना है 4 सेकंड तक खींचना है। अब देखिए वाव है, वाव जो है ये हुरूफ मद्दा में से है, अलिफ वाव या वाव हुरूफ मद्दा में से है, और इसके बाद हमजा आ रहा है, लेकिन छोटा वाला हमजा आ रहा है। अब जो इसके ऊपर जो ये मद है, ये कौन सी मद है, ये मद्दे मुत्तसिल की मद है। अब मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचना होता है, 4 सेकंड तक। अब जरा खींचे, सूउद्दारी, सूउद्दारी, 4 सेकंड तक खींचना है। आप पहले जब इसकी मश्क करेंगे तो उंगलियों पर आप गिना करें, फिर आपको जब है पढ़ते पढ़ते जो है कुरान मजीद के अंदर आदत हो जाएगी। तो ये थी वाव की मिसाल। अब हम जो है हुरूफ मद्दा में से जो या आता है उसकी मिसाल को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब जो हम या की मिसाल ले लेंगे वो हम ले लेंगे सूरह नंबर 89 आयत नंबर 23 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, हमने यहाँ पर लिखा वजीअ यौमइज़िन। अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर आप देख सकते हैं या है, या क्या है, ये हुरूफे मद्दा में से है, तो इसके बाद क्या आया, हमजा आया। अब जो इसके ऊपर ये मद है, ये कौन सी मद होगी, ये मद्दे मुत्तसिल होगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी लफ्ज में हुरूफे मद्दा अलिफ वाव या के बाद छोटी वाली ये वाली हमजा आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, वो क्या कहलाएगी, वो मद्दे मुत्तसिल कहलाएगी। तो उसकी जो मिकदार होगी वो 4 सेकंड की होगी। अब आपको याद रहा होगा कि ये वाली हमजा यहां पर आई, तो अब हम जब इसको खींचेंगे कितना खींचेंगे, 4 सेकंड तक। कैसे, वजीअ यौमइज़िन, वजीअ यौमइज़िन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस आप इतना याद रखें कि जब कहीं पर भी हमजा हो, ऐसा वाला हमजा हो, उससे पहले अगर अलिफ वाव या हो, उसके ऊपर अगर ऐसा वाला सिंबल बना हो ना, तो आप फट से याद कर लीजिए वहां पर जो वो सिंबल होगा वो मद्दे मुत्तसिल का होगा। बस आप इतना याद रखें, मगर शर्त यह है कि जब ये हमजा उसी लफ्ज में हो, एक ही जगह हो, अलग ना हो, बल्कि उसी लफ्ज में हो। देखो अभी आपने जो देखा सूरह नसर की जो मिसाल देखी, इज़ा जो है वो अलग लफ्ज है, जा जो है वो अलग लफ्ज है। क्यों, जैसे हम कहते हैं इदा, जब, जा आई नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, तो हम इसको अलग अलग करके करते हैं यहां पर। तो लफ्ज जो है, लफ्ज अलग अलग है, इदा, जब, जा आई नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। तो ये हम देखिए यहां पर लफ्ज में, एक ही लफ्ज में आया ना ये हमजा। अब यहां पर देखिए वजीअ, वजीअ, तो ये एक लफ्ज है, ये अलग नहीं है, ये लफ्ज है खाली, ये पूरा लफ्ज है, एक ही लफ्ज है, ये अलग नहीं है। ये हमजा जो है ये इसी के साथ है, इसी के अंदर है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा के बाद छोटी हमजा उसी लफ्ज में आए, तो वहां पर जो उसके ऊपर जो मद होगी वो मद्दे मुत्तसिल होगी, और उसकी जो खींचने की मिकदार होगी वो 4 हरकत की होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने जो कल अहम और ज़रूरी 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था वो ये था कि कुरान मजीद के अंदर आपने 2 तरह की मद देखी होंगी, यानी 2 तरह की जो मद की जो सिंबल्स है वो देखे होंगे। एक तो ये वाला और ये वाला।
ये दो तरह की जो सिंबल्स है आपने पूरे कुरान मजीद के अंदर तो देखे होंगे। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या बोला था जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने हमजा कौन कौन सा देखा है। और कुरान मजीद के अंदर हमजा भी जो है वो दो तरह के हैं। सबसे पहला वाला हमजा ये जो कि हम सब लोग जानते हैं, और ये वाला हमजा जो अलिफ है इसके ऊपर जब जबर जेर पेश कोई हरकत हो, कोई एराब होता है, तब जाके जो है ये हमजा बन जाता है। इतना समझ में आ गया? ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि मद्दे मुनफसिल का कायदा क्या है। मद्दे मुनफसिल का कायदा मैं बताने से पहले यहां पर आपको बता दूं कि हमने पिछली क्लास में मद्दे मुत्तसिल में जो कायदा पढ़ा था उसमें हमने कौन सी वाली मद को इस्तेमाल किया था? हमने इस वाली मद को इस्तेमाल किया था, इस वाले सिंबल को हमने इस्तेमाल किया था। और उस कायदे के अंदर हमने कौन सा वाला हमजा इस्तेमाल किया था? हमने इस वाले हमजा को इस्तेमाल किया था पिछली क्लास में, मद्दे मुत्तसिल की क्लास में, ठीक है, जिसकी मिकदार 4 हरकत की होती थी, 4 सेकंड की होती थी। ये तो पिछली क्लास का टॉपिक था। लेकिन सिंबल्स ये दो है और हमजा जो है ये दो है, बस इतना आप जहन में रखें। सिंबल्स दो है, हमजा भी दो है। उनमें से हमने दो को इस्तेमाल कर लिया, जो कि ये वाली सिंबल और ये वाला हमजा, हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब कौन कौन सा बचा वहां पर? अब वहां पर ये वाला सिंबल बच गया और ये वाला हमजा बच गया। तो अब जाहिर सी बात है आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर कौन सा वाला सिंबल इस्तेमाल होगा और कौन सा हमजा इस्तेमाल होगा, तो आपके सामने है ये वाला और ये वाला। तो अब हमें जो है इससे काम नहीं लेना है क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में देख लिया। तो अब जो है मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं। अब आपको जो काम लेना है आज की क्लास में वो है सबसे पहले ये वाला साइन और ये वाला हमजा। ये हमजा क्यों है? क्योंकि जब इसके ऊपर कोई हरकत हो, कोई एराब हो। इतना समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल सही। अब यहां पर ध्यान दे, अब मैं कायदा बता देता हूं मद्दे मुनफसिल का। मद्दे मुनफसिल का कायदा आप समझे। अब आपको याद रह गया कि मद्दे मुनफसिल में जो है ये वाली मद इस्तेमाल होती है और ये वाला हमजा इस्तेमाल होता है। और पिछली क्लास में कौन सी मद इस्तेमाल होती थी? ये वाली मद इस्तेमाल होती थी और ये वाला हमजा इस्तेमाल होता था। क्लियर हो गया पूरा? ठीक है। अब देखते हैं इस वाली मद को और इस वाले हमजा को। अब सबसे पहले आप कायदा लिखें और कायदे को अपने कॉपी पर नोट करें। कायदा है, जब कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो, जब कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो। हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं अलिफ, वाव और या। ये तीन जो है ये हुरूफ मद्दा के हुरूफ है। जब कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो और उसके बाद वाला जो हरफ हो, उसके बाद वाला जो लफ्ज हो वो हमजा से शुरू हो। कौन सा वाला हमजा? इस वाले हमजा की बात हो रही है ना आज की क्लास में, तो इस वाले हमजा को ध्यान में रखें। मद्दे मुनफसिल का कायदा है। तो जब हुरूफ मद्दा जो होगा वो लफ्ज में आखिर पर आएगा और उसके बाद वाला जो लफ्ज होगा वो शुरू होगा किससे? वो स्टार्ट होगा किससे? इस वाली हमजा से। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? पहले मद्दे मुनफसिल कहलाएगा वो, और उसकी जो मिकदार होगी वो होगी 3 से 5 सेकंड की। 3 to 5 सेकंड्स का वहां पे हमें काउंट करना है। 3 से 5 हरकत की जो है उसकी मिकदार होगी खींचने की। इतना समझ में आ गया? फिर से एक बार मैं कायदा आपको समझा देता हूं आसानी से। कायदा बता रहा है कि अगर कोई लफ्ज हो, कोई भी लफ्ज हो, और वो लफ्ज खत्म हो किस पर? हुरूफ मद्दा पर, अलिफ, वाव या उसके लास्ट पर आ जाए। मैं अभी आपको मिसाल भी दूंगा इंशाअल्लाह, तो आप यहां पर पहले समझे कायदा क्या है, उसको आप लिखें पहले। अगर कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो, और हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। अगर लास्ट पर अलिफ, वाव, या आ जाए तो ये एक लफ्ज में आ गया। तो उसके बाद वाला जो लफ्ज होगा, उसके बाद वाला, क्योंकि आपको याद होना चाहिए मद्दे मुनफसिल कहते हैं डिटैच्ड को, जो अलग हो। जो कल वाली थी वो मद्दे मुत्तसिल थी, वो मिली हुई थी, क्योंकि उसमें हमजा होना चाहिए था उसी लफ्ज में। लेकिन आज के कायदे में क्या है? हमजा होना चाहिए दूसरे लफ्ज में, ना कि उसी में। ठीक है, तो जब दूसरा लफ्ज जो होगा वो शुरू होगा इस वाले हमजा से, तो जो वहां पर कायदा होगा तो वो मद्दे मुनफसिल कहलाएगा, और उसकी जो मिकदार होगी, खींचने की जो मिकदार होगी, वो 3 से 5 सेकंड तक की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर मिसाल ले लेते हैं, और उस मिसाल को हम ले लेते हैं सूरह कौसर के अंदर और आयत नंबर 1 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पर लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर जो सूरह कौसर की आयत करीमा लिखी, जो आप सबों को याद भी होगी, हमने यहां पर लिखा इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले आप कायदे को जहन में लाइए। कायदा क्या था हमारा? कि जब कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो, हुरूफ मद्दा पर खत्म हो, और उसके बाद वाला जो लफ्ज होगा वो हमजा से शुरू होगा, वो
हमजा से शुरू होगा तो वहां पर जो वो मद होगी वो मद्दे मुनफसिल होगी और उसके खींचने की जो मिकदार होगी वो 3 से 5 सेकंड की होनी चाहिए, या 3 सेकंड या 5 सेकंड। ठीक है, इतना जहन में रह गया। अब चलिए देखते हैं मिसाल की तरफ गौर करें। यहां पर देखिए इन्ना जो है ये एक लफ्ज है ना, एक लफ्ज। अब देखिए हमजा, नून और यहां पर देखिए अलिफ है ना ये। अब ये लफ्ज कहां पर खत्म हुआ आखिर में, यहां पर देखिए अलिफ आया ना, तो ये हुरूफ मद्दा का हरफ यहां पर आ गया आखिर में इस लफ्ज में। अब चलिए दूसरे लफ्ज की तरफ। ये जो दूसरा लफ्ज है आतईना का, तो ये शुरू किससे हो रहा है? हमजा जबर आ, इस वाले हमजा से, ना कि इस वाले से। ये वाला हमने जो है मद्दे मुत्तसिल में पढ़ा था, इस वाले से काम नहीं लेना है। तो आज की क्लास में हमें इस वाले साइन से और इस वाले हमजा से हमें काम लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा वाला हमजा आ रहा है, वो छोटा आइन टाइप वाला नहीं आ रहा है, बल्कि अलिफ वाला हमजा आ रहा है यहां पे, क्योंकि जब इसके ऊपर जबर जेर पेश हो, कुछ भी हो, हरकत हो, तो वो हमजा कहलाता है। तो कायदा आपको जब याद होगा, जहन में होगा, तो आप मिसाल को समझोगे। कुरान में कहीं भी अगर ये ऐसी मद आएगी तो उसके बाद हमजा आ जाएगा, तो आपको फट से याद आ जाएगा कि ये मद्दे मुनफसिल का कायदा है। अब अगर हम इसको यहां पर खींचेंगे तो 3 से 5 सेकंड तक हम इसको खींचेंगे। बस इतना सिंपल सा कायदा है, आप इसको याद रखें। अब देखिए यहां पर इन्ना, ये एक लफ्ज है। अब यहां पर देखें इन्ना जो है ये कहां खत्म हो रहा है? अलिफ पे खत्म हो रहा है, और अलिफ हुरूफ मद्दा में से है। कायदा भी क्या बता रहा है कि जब किसी लफ्ज में हुरूफ मद्दा पर कोई हरफ खत्म हो और उसके बाद वाला जो लफ्ज हो वो किससे शुरू हो? वो हमजा से शुरू हो। तो देखिए यहां पर खत्म हो रहा है ना, अलिफ पर खत्म हो रहा है, हुरूफ मद्दा पर खत्म हो रहा है, और उसके बाद वाला जो लफ्ज है वो किससे? हमजा से शुरू हो रहा है। तो अब यहां पर कायदा आपने जब याद रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको आसानी भी होगी वहां पर। जब आप ऐसी मद यहां पर देखोगे, वहां पर ऐसी मद ऑलरेडी दी हुई होगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जो है अलिफ वाव या के ऊपर ऐसी मद को देखोगे, ऐसी मद को आप वहां पर हर हमेशा देखोगे। तो आपने ये भी जहन में रखना है कि ये सिंबल जो है ये मद्दे मुनफसिल का सिंबल है, और उसके बाद हमजा आ रहा है दूसरे लफ्ज में। तो अब जो यहां पर कायदा होगा वो मद्दे मुनफसिल का होगा। तो जब हम इसको खींचेंगे 3 से 5 सेकंड तक खींचेंगे, सिंपल सा कायदा है। आप खींचो, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब यहां पर मैं इन नून को क्यों मैंने नाक में छुपाए रखा? क्योंकि ये नून मुशद्दद है वहां पे, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का कायदा भी हमने पढ़ा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, इंशाल्लाह आप उस क्लास को देख लें। तो यहां पर हम पहले नून को क्या करें, नाक में छुपा रहे हैं, गुन्ना कर रहे हैं, क्योंकि नून मुशद्दद है। उसके बाद हम मद को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर कायदा जो है अप्लाई करना है। हर कायदे को, तजवीद के हर रूल को हमें हर आयत के अंदर इस्तेमाल करना है। जहां जहां जो कायदा फिट होगा वहां वहां वो कायदा इस्तेमाल करना है। इसलिए आपको तजवीद का हर रूल पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर जो है नून मुशद्दद का कायदा, पहले यहां पर गुन्ना होगा, फिर वहां पे मद्दे मुनफसिल का कायदा अप्लाई होगा। कैसे? इन्ना अअतैनाकल कौसर। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब फिर कोई भाई हमसे ये पूछेगा कि आपने बहुत लंबा खींच लिया, समझाने के लिए बता रहा हूं। आप हाथ पे पहले गिने, 3 से 5 सेकंड तक आप जो है हाथ पर गिने, फिर आपको इंशाल्लाह मश्क हो जाएगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसे? इन्ना अअतैनाकल कौसर। आप 3 सेकंड भी इसको खींच सकते हैं, जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान है, सिर्फ कायदे को आप जहन में रखना, और ये भी याद रखना कि इसका जो सिंबल है मद्दे मुनफसिल का वो कौन सा है, और वो हमजा कौन सा है जो इस कायदे के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हम यहां पर मिसाल लेने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं सूरह क़द्र के अंदर, आयत नंबर 1 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर लिखा सूरह क़द्र की आयत करीमा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले कायदे को याद रखें। जब आप कायदा याद रखेंगे ना बार बार हर आयत करीमा के अंदर, हर एग्जाम्पल के अंदर, फिर आपको जो है आसानी होगी समझने के अंदर। कायदा क्या बता रहा है कि जब कोई लफ्ज हुरूफ मद्दा पर खत्म हो और उसके बाद वाला लफ्ज जो होगा वो हमजा से शुरू हो, तो वहां पर जो मद होगी वो मद्दे मुनफसिल कहलाएगी, और उसके खींचने की जो मिकदार होगी वो 3 से 5 सेकंड की होगी। ये कायदा हो गया मुकम्मल।
अब आप एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करें। ये देखिए इन्ना है तो ये कहाँ खत्म हो रहा है, अलिफ पे खत्म हो रहा है क्योंकि हुरूफ मद्दा का हरफ आ गया ना यहाँ पर आखिर में। तो इसके बाद वाला जो लफ्ज है वो किससे शुरू हो रहा है, हमजा से शुरू हो रहा है ना, हमजा ज़बर आ है ना। तो यहां पर देखिए ये हमजा से शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो सिंबल बना हुआ है ये कौन सा सिंबल है, ये मद्दे मुनफसिल का सिंबल है। और मद्दे मुनफसिल को कितना खींचना है, 3 से 5 सेकंड तक का। आप जरा खींचे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी यहां पर दूसरी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह तहरीम के अंदर आयत नंबर 6 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, हमने यहां पर लिखा अनफुसकुम। तो अब आप यहां पर सबसे पहले कायदे को याद रखें। कायदा क्या है मद्दे मुनफसिल का, कि जब कोई लफ्ज हरूफ मद्दा पर ख़त्म हो और उसके बाद वाला लफ्ज जो हो वो शुरू किससे हो, हमजा से शुरू हो, इस वाले हमजा से शुरू हो, इस वाले हमजा से शुरू हो, तो वहां पर क्या होगा, मद्दे मुनफसिल कहलाएगा वो, और उसकी जो मिकदार होगी वो 3 से 5 सेकंड की होगी। अब चलिए देखिए यहां पर देखिए ऊ जो है ये अलग लफ्ज है। अब देख सकते हैं वाव है, वाव क्या है, वाव हरूफ मद्दा में से है और इसके ऊपर देखिए मद्दे मुनफसिल का साइन बना हुआ है। अब अनफुसकुम जो है ये अलग लफ्ज शुरू हो रहा है ना, लेकिन यहां पर देख सकते हैं किससे शुरू हो रहा है, हमजा से शुरू हो रहा है। तो अब कायदा यहां पर आ गया मद्दे मुनफसिल का। तो अब जब हम इसको खींचेंगे, कितना खींचेंगे, 3 से 5 सेकंड का। कैसे, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं 3 से 5 सेकंड। हम 3 सेकंड भी इसको खींच सकते हैं, जैसे अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरे अज़्ज़ारियात के अंदर आयत नंबर 21 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें, हमने यहां पर लिखा वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, हमने सबसे पहले कायदे को जहन में रखना है। कायदा क्या है मद्दे मुनफसिल का, कि अगर कोई लफ्ज हरूफ मद्दा पर खत्म हो, तो ये देखिए यहां पर या आ रहा है ना, या हरूफ मद्दा में से है, तो यहां पर जो है इस लफ्ज में या पर ये खत्म हुआ और उसके बाद क्या बताया गया कि उसके बाद वाला जो लफ्ज होगा वो हमजा से शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमजा ज़बर अ है, तो किससे शुरू हो रहा है, ये हमजा से शुरू हो रहा है। तो हमने यहां पर जो कायदा अब यहां पर करना है वो कौन सा है, वो मद्दे मुनफसिल का है। तो जब हम इसको खींचेंगे, कितना खींचेंगे, 3 से 5 सेकंड तक हम इसको खींचेंगे। कैसे, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। आप उंगलियों पर भी इसको गिन सकते हैं, 3 सेकंड या 5 सेकंड। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वफ़ी अनफुसिकुम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मिसालें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप कायदों को याद किया करें। आप जितना हो सके कायदों को अपने जहन में रखें, फिर जब आप इंशाल्लाह कुरान में उसको इस्तेमाल करोगे कायदों को, तो इंशाल्लाह आपको कुरान पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप सही तरीके से भी कुरान पढ़ पाओगे। तो आखिर में यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।